जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके मेरे चैनल ट्रिपल फाइव एंजल गाइडेंस को जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने की सिविल गाइडेंस आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा माता रानी बाबा शिव को एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट चल की वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे जानें कि आप ईश्वर के साथ सही से योग युक्त हैं या सही से योग युक्त नहीं है, इसका क्या मतलब लक्षण है। तो कुछ आपको साइन बताएंगे जिससे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है बहुत सारे डिवाइन सोल्स को देखा, जो है स्वयं को भी देखा, स्वयं से अनुभव पाया, बहुत सारे डिवाइन सोल्स से अनुभव पाया है ना, जो भी आते सेशंस ले लें उनके अनुभव प्राप्त किए। फिर ये समझ में आता था कि उनको लगता था, उनका क्वेश्चन रहता था कि दीदी जैसे आप बताती हैं या मैम जैसे आप बताती हैं वैसे ही जो है हम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि लगता था कि हम सही से योग युक्त हैं या नहीं, मतलब हम सही से परमात्मा को याद कर रहे हैं कि नहीं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वे परमात्मा को सही से याद कर रहे हैं तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और परमात्मा को याद करते करते ऐसे कैसे हो सकता है ना, बहुत सारे ऐसे अनुभव मिले। तो देखिए कैसे जान सकते हैं कि आप परमात्मा के साथ योग युक्त है कि नहीं। सबसे पहली बात ये है, परमात्मा के साथ सही से योग युक्त है या नहीं। सबसे पहले उसको जांचने के लिए आप ये देख लीजिए कि क्या आप बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहे, क्या आपको बार बार बीमारी तो नहीं हो रही कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना, कुछ ना कुछ लगा पड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं आपका कोई नुकसान हो रहा था, कोई एक नुकसान हुआ, फिर दूसरा नुकसान हुआ, फिर तीसरा नुकसान हुआ है। कहीं आपका धन का व्यय तो नहीं हो रहा था, है ना, बीमारी तो नहीं हो रही थी, है ना, कहीं किसी प्रकार से कोई बनता बनता काम बिगड़ तो नहीं रहा था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो लगातार चल रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो मतलब हमने सोचा कि नहीं हम योग युक्त नहीं है, हम ईश्वर को सही तरीके से याद नहीं करें, क्योंकि ईश्वर को याद करने का उन्होंने तरीका बताया है ना। और हर सोल का उनको याद करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम कहें जिस तरह से हम याद करते हैं उसी तरीके से आपको याद करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबका सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सबकी मंजिल अलग है और सबकी प्राप्ति भी अलग है ना। सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसकी प्राप्ति है, तो इसीलिए याद करने का तरीका भी उसके अनुसार होना चाहिए। इसीलिए हर डिवाइन सोल को एक बार गाइडेंस सेशन जरूर ले लेना चाहिए कि उसे परमात्मा के साथ कैसे योग युक्त रहना है, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस हैं। आज जिस तरीके से हमको योग युक्त रहने का अभ्यास करना है वो तब नहीं था जब हम इस जर्नी में आए थे, है ना। तो ये लेवल्स होते हैं, ये भी मतलब डिफरेंट होते हैं किस तरीके से याद करें। तो पहचान बता दी, बार बार बीमार पड़ना, धन का अपव्यय होना, व्यय होना, नुकसान होना, कोई बार बार नुकसान हो रहा था, कोई काम नहीं बन रहा था, कुछ बिगड़ रहा था, या किसी का मिसबिहेव करना, लगातार मिसबिहेव करना, है ना। और लगातार मिसबिहेव करना, कुछ बुरा बोलना, है ना, कोई गाली देना किसी का, है ना, ऐसी चीज़ें जो है अगर आपको दिखे, एक्सीडेंट्स वगैरह, है ना। और जो है लॉसेस, बिजनेस में लॉस, इस तरीके की चीज़ें। और कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अजीब लग रही है, या मतलब जो आपको बुरा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं तो परमात्मा को सही तरीके से याद करती फिर भी मेरे साथ ये हो रहा था, वो सब अगर ये चीज़ हो रही थी और कंटिन्यूसली हो रही थी, ये नहीं कि आज हुई है फिर 2 महीने बाद हुई तो हम सोच रहे हैं अब 2 महीने बाद क्यों हुआ, वो चीज़ नहीं। लेकिन अगर लगातार चल रही तो उसका मतलब ये कि आप सही से ईश्वर के साथ योग युक्त नहीं है, और आपको ईश्वर के साथ करेक्ट फॉर्म में योग युक्त होने की आवश्यकता है। तो जो है अगर आप चाहें, आपकी पर्सनल इच्छा हो, तो आप ज़रूर गाइडेंस सेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रेयर करा दी जाएगी। वो डिवाइनली चार्ज प्रेयर होगी, और उस प्रेयर को करके आपको वो तरीका, मेथड सिखा दिया जाएगा जिससे आप अपने पार्ट के अनुसार, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें याद कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के लॉसेस, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के किसी ऐसे नुकसान, किसी भी प्रकार के ऐसे मिसबिहेवियर, लॉसेस, ये सब आपको देखना ना पड़े, है ना। तो ये भी एक तरीका है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही थी तो आप ये जान लें। और जैसे आप पूरे दिन में योगित रहते हैं, लेकिन किसी पल में कुछ ऐसा हुआ जो मतलब आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए था, तुरंत हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। क्या हम सही से परमात्मा को याद कर रहे थे, क्या अपने पार्ट अनुसार याद कर रहे हैं, क्या अपने उद्देश्य अनुसार, अपने लक्ष्य अनुसार, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार याद कर रहे हैं। अगर पता ही नहीं है कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या और परमात्मा को कैसे याद करना है, क्योंकि अगर किसी को ये लगे कि अरे परमात्मा को तो परमात्मा को याद करने का क्या तरीका है, उसमें कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार याद करना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि परमात्मा को तो लोग भक्ति में भी याद करते हैं, है ना, पर उन्हें क्या प्राप्त होता है, क्या परमात्मा प्राप्त होते हैं? नहीं, उन्हें परमात्मा की प्राप्तियाँ होती हैं। ठीक है, परमात्मा तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक आत्मा को ज्ञान ना हो, और भक्ति के बाद ही ज्ञान मिलता है। तो ये आपकी ज्ञान की जर्नी है, आपकी डिवाइन जर्नी है। मतलब भक्ति तो आप कर चुके हैं, अब परमात्मा को प्राप्त कर लेने के लिए परमात्मा ने आपको चूज़ किया है।
लेकिन आप अपने सोल कॉन्टैक्ट के हिसाब से, अपनी मंजिल के हिसाब से जब उससे याद करेंगे, उस लेवल पे जाके याद करेंगे, तभी आप उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये एक दिन में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जैसे पूरे दिन सब कुछ अच्छा रहा, पर जो है पूरे दिन अच्छा रहा और शाम को कुछ ऐसी न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया जो मतलब बिल्कुल भी आपको लगा कि ये तो बहुत अजीब है, ये तो बहुत ऑकवर्ड है ना, या मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हुआ, हम तो योगयुक्त थे, फिर ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये क्या, क्यों, कब, कैसे का, अगर कहीं वो आ रहा है तो ज़रूर आपको परमात्मा को याद करने की विधि अपने सोल कॉन्टैक्ट के अनुसार जान लेनी चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें आपको ना देखनी पड़े। बहुत लोग जो है जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती, है ना। बहुत लोग जो हैं बहुत सारे हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो है ग्रोथ जो है नहीं मतलब उस प्रकार से हो पा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों की, अगर ये सब चीज़ें और काम अटके हुए थे, अटके पड़े थे, करना चाहते थे, नहीं हो रहे थे, दैट मीन्स हमें परमात्मा को सही से याद करने की विधि जाननी है हमारे अपने सोल कॉन्टैक्ट के अनुसार। तो ये सब फाइंड आउट करिएगा क्या ये चीज़ें आपके भीतर हैं, और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो फिर जो है मतलब ये सब चीज़ें जो, ये तो एक बिग लेवल है, मतलब बड़ा बड़ा लेवल। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर जैसे हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, तो फिर उनको बताने का तरीका भी हल्का फुल्का होता है। जैसे कोई आत्मा को पता है अपने सोल कॉन्टैक्ट के अनुसार ईश्वर के साथ योगयुक्त रहना, कैसे रहना है उसे अपने सोल कॉन्टैक्ट के अनुसार, तो फिर क्या होगा, उसको जब वो योगयुक्त होगी, फिर जैसे उसको एकदम से कुत्ते की आवाज़ आने लगेगी, उसे कहीं से कुत्ते की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, तो ये उसके लिए मैसेज है कि भाई उसे करेक्ट करना है, वो कहीं ना कहीं गलती कर रही है, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं कोई ऐसी आवाज़ आ जाएगी, या उसे कुछ मतलब ऐसे फील होने लगेगा, या एकदम से सामने वाला जो अच्छे से बात कर रहा था वो एकदम से मिसबिहेव करने लगेगा या गुस्सा करने लगेगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या हुआ। तो ये हमें पहचान कर लेने की ज़रूरत है कि नहीं, इस समय हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, कहीं ना कुछ हम रॉन्ग कर रहे थे। तो ये आज का वीडियो है, आज की हेल्थ की ज़रूर अपने आप को चेक करते रहें। और अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ये चीज़ें थी, बीमारियाँ, है ना, और नुकसान और लॉसेस, है ना, और मिसबिहेवियर्स और ये सब चीज़ें अगर आपके जीवन में थी और प्राप्तियाँ नहीं हो रही थी, तो ज़रूर आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आप सही से योगयुक्त हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।